नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम मक्यावली की वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। 5 पार्ट्स मक्यावली वीडियो सीरीज़ के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। ये 6th पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आपको वो देखना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है सभी वीडियोज़ के। और अगर आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जा करके देख सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि मक्यावली जो है वो प्रिंस को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ताकि वो अच्छे से अपने स्टेट को रन कर सके। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं मैंने पॉइंट वाइज नोट किया है। पहले के 5 इंस्ट्रक्शंस हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 6th, 7th और 8th इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे जो मक्यावली ने प्रिंस को दिया है। तो ये जो 6th इंस्ट्रक्शन मक्यावली ने प्रिंस को दिया है वो रिलीजन के ऊपर दिया है। मक्यावली प्रिंस से कहते हैं कि प्रिंस देखो, तुम्हारा मेन टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट है नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि अपने राष्ट्र के हित को अचीव करना, अपने स्टेट के फेवर में काम करना। यही तुम्हारा टारगेट है, यही तुम्हारा लक्ष्य है। तो ये जो रिलीजन है ना, अगर लोग जितने ज़्यादा रिलीजियस होंगे तुम्हारे लिए तुम्हारे टारगेट को अचीव करना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि अगर लोग रिलीजियस हैं तो ये तुम्हारे फेवर में काम करेगा। कैसे? देखो, लोग जितना ज़्यादा रिलीजियस होंगे उतना ज़्यादा वो भगवान से डरेंगे। अगर वो कुछ करप्शन कर रहे हैं तुम्हारे अगेंस्ट या स्टेट के अगेंस्ट या फिर प्रिंस के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं तो वो भगवान से डरेंगे ऐसा करने से पहले। अगर लोग रिलीजियस हैं तो वो गलत काम करने से पहले भगवान से डरेंगे। और ये तुम्हारे फेवर में है क्योंकि तुम्हारा टारगेट है नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट का इंटरेस्ट। और अगर लोग करप्ट हो गए तो वो उस तुम्हारे टारगेट को अचीव होने नहीं देंगे। इसलिए लोग जितने ज़्यादा रिलीजियस हैं तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात वो कहते हैं कि रिलीजन पे कि देखो प्रिंस, अगर तुम अगर पर्सनली रिलीजियस नहीं भी हो तो लोगों के सामने खुद को एक धार्मिक इंसान, एक रिलीजियस इंसान दिखाओ ताकि लोग तुम पे विश्वास कर सकें, लोग तुमसे कनेक्ट कर सकें। तो अगर तुम पर्सनल लाइफ में रिलीजियस नहीं भी हो तो लोगों के सामने खुद को रिलीजियस पर्सन दिखाओ। देखो प्रिंस, मक्यावली कहते हैं देखो, रिलीजन तुमको यूज़ ना करे, तुम्हें रिलीजन को यूज़ करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। और वो कहते हैं कि अगर तुम पर्सनल लाइफ में रिलीजियस हो भी, अगर तुम इमोरल नहीं हो अपने पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में तुम रिलीजियस हो अगर, तो उस चीज़ को अपने प्रोफेशनल लाइफ में के बीच में मत आने दो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो मक्यावली बोल रहे थे कि एथिक्स और पॉलिटिक्स को दूर रखो, अलग अलग रखो। मतलब एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों मिक्स ना हो जाए। तुम्हारे पॉलिटिक्स के बीच में तुम्हारे एथिक्स, तुम्हारे मॉरल्स, तुम्हारे रिलीजन नहीं आना चाहिए। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं रिलीजन पे वो स्पेसिफिकली वही बात कह रहे हैं, बस ये रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि अगर तुम पर्सनल लाइफ में, अपने निजी जीवन में तुम अगर रिलीजियस हो तो ठीक है, वो तुम फॉलो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चीज़ तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर तुम्हें प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसा डिसीज़न लेना है जो तुम्हारे रिलीजन के अगेंस्ट है तो तुम वो लेने में हिचकिचाओ मत, अगर वो तुम्हारे नेशन के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। तो ओवरऑल वो रिलीजन पे यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे राष्ट्र के लोग, अगर तुम्हारी प्रजा रिलीजियस है तो ये तुम्हारे फेवर में काम करेगा, क्योंकि लोग जितने ज़्यादा रिलीजियस होंगे वो उतना ज़्यादा भगवान से डरेंगे और गलत काम नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे। तो ये तुम्हारे फेवर में है, तुम नेशनल इंटरेस्ट को आसानी से अचीव कर सकते हो, अपने राष्ट्र के हित के लिए काम कर सकते हो, लोग आड़े नहीं आएंगे। और अगर तुम पर्सनली रिलीजियस नहीं भी हो तो लोगों की नज़र में खुद को रिलीजियस दिखाओ। और अगर तुम पर्सनल लाइफ में रिलीजियस हो तो उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के आड़े मत आने दो। अगर तुम पर्सनल लाइफ में रिलीजियस हो तो रहो, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब नहीं करनी चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने में वो हर्डल की तरह वर्क नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट 7th वो इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं मक्यावली प्रिंस को, वो फॉर्चून पे दे रहे हैं। फॉर्चून पे वो क्या बताते हैं? मक्यावली कहते हैं कि फॉर्चून क्या है? फॉर्चून वो सर्कमस्टांसेस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। फॉर्च्यून को एक तरह से हम भाग्य समझ सकते हैं। तो ये जो फॉर्च्यून जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा मक्यावली कह रहे हैं प्रिंस से। ही डिफाइंस फॉर्च्यून इन टर्म्स ऑफ बैड लक। अब देखो, ये फॉर्च्यून जो है ना, ये जो बैड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है, लेकिन मक्यावली जो बता रहे हैं वो बैड लक के सेंस में बता रहे हैं। तो मक्यावली कह रहे हैं कि सुनो प्रिंस, फॉर्च्यून जो है ना, यानी कि वो सर्कमस्टांसेस हैं, फॉर्च्यून जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए
जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम फॉर्च्यून कहते हैं। और वो नेगेटिव यहाँ पे बैड लक की बात करें, यानी कि कुछ अचानक से कुछ गलत सिचुएशन आ जाती है जो तुम्हारे अगेंस्ट काम करती है, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए, तो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि देखो, वो पहले तो वो कह रहे हैं कि भले ही एक प्रिंस के अंदर, एक राजा के अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, उसे स्टेट को रन करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैड टाइम कैन स्ट्राइक एनीवन एनीवेयर, यानी कि बैड लक जो है ना, बैड फॉर्च्यून जो है ना, वो कभी भी किसी भी इंसान के साथ आ सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। यानी कि मान लो कोई राजा है, उसे बहुत अच्छे से क्राफ्ट आता है, वो राज्य को अच्छे से रन करना जानता है, वो जो है हर चीज़ उसे आती है जो एक राजा के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, कुछ ऐसी आपदा आ जाए, कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ जाए जिसकी वजह से वो कोई युद्ध हार जाए, तो वो उसका बैड लक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा जो है वो उतना ज़्यादा काबिल नहीं है। तो वो यही बता रहे हैं कि भले ही राजा बहुत ज़्यादा काबिल हो, उसे सब कुछ आता हो स्टेट को रन करने के लिए, लेकिन फिर भी ये जो बैड टाइम है, बुरा वक्त है, वो कभी भी किसी को भी हरा सकता है। और तब ये बताते हैं कि जब ऐसा वक्त आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मक्यावली प्रिंस से कह रहे हैं कि जो ये बुरा वक्त है ना, वो रोरिंग रिवर की तरह आता है, एक दहाड़ते हुए लहर की तरह आता है, लेकिन जो भी समझदार राजा होते हैं वो हमेशा इसके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो मक्यावली बेसिकली कह रहे हैं कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, बुरा वक्त तुम्हें बर्बाद कर सकता है, भले ही तुम्हें स्टेट क्राफ्ट यानी कि स्टेट को रन करने की हर कला आती हो, राष्ट्र को चलाने की हर कला आती हो, लेकिन फिर भी बुरा वक्त तुम्हें हरा सकता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना है, हमेशा ये आंकलन करते रहना है कि क्या ये कुछ बुरा हो सकता है और उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी है। लेकिन एक और बात याद रख लो, भले ही तुम कितनी भी तैयारी कर लो, फिर भी जो अगर कुछ बुरा होना है, स्टिल इट कैन डिवेस्टेट द प्रिंस। अगर कोई बुरा फॉर्च्यून आ गया, अगर कोई तुम्हारा बुरा लक आ गया, तो तुम्हारे साथ तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, लेकिन अपनी तरफ से हमेशा तैयारी करके रखना चाहिए। देखो, वो कह रहे हैं इफ़ प्रिंस फेसेस दीज टाइम विद करेज ही कैन कन्वर्ट बैड टाइम्स इन फेवरेबल टाइम। देखो, भले ही बुरा वक्त तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर तुम हिम्मत के साथ काम लेते हो तो तुम बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली मक्यावली कह रहे हैं कि बेसिकली जो मक्यावली है ना, वो एक रियलिस्ट है, यानी वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, रियल बात कर रहे हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ऑप्टिमिस्ट भी हैं, वो पॉजिटिव सोच वाले हैं, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये फॉर्च्यून यानी के ऊपर प्रिंस को मक्यावली यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि देखो, बुरा वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। तो एक समझदार राजा जो है, एक समझदार प्रिंस जो है, वो हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयारी करके रखता है, और अगर तुम बहादुरी से काम लोगे तो तुम बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में कन्वर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट 8वां इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रिंस जो है वो मक्यावली प्रिंस को क्या दे रहे हैं। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा अलग से जो इंस्ट्रक्शंस मक्यावली ने प्रिंस को दिए हैं उनको यहाँ पे जॉट डाउन किया हुआ है। तो इसका पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि मक्यावली प्रिंस को एडवाइस कर रहे हैं, मक्यावली एडवाइजेस प्रिंस फॉर एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, यानी कि मक्यावली प्रिंस से कह रहे हैं कि आपको विदेश नीति जो है वो एक्सपेंशनिस्ट बना के रखनी है। मतलब कि आपको कोशिश करना है कि आप अपने स्टेट को और ज़्यादा एक्सपैंड करो, और ज़्यादा लैंड एक्वायर करो, और ज़्यादा एक्सप्लोर करो। नेक्स्ट वो ये कहते हैं, देखो, मक्यावली वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट दैट प्रिंस शुड हैव एन आर्मी कॉम्प्राइजिंग ऑफ ओनली नेशनल्स, यानी कि मक्यावली वो पहले इंसान हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि प्रिंस को हमेशा अपनी आर्मी में नेशनल्स को रखना है, सिर्फ नेशनल्स जो है वही उनकी आर्मी में रहें, क्योंकि अगर कोई एंटी नेशनल उनकी आर्मी में आ गया या फिर किसी दूसरे स्टेट का बंदा आ गया जो एंटी नेशनल है, तो वो पूरी आर्मी को बर्बाद कर सकता है, वो मतभेद क्रिएट कर सकता है। तो मक्यावली प्रिंस को एडवाइस करते हैं कि तुम्हें अपनी आर्मी में सिर्फ नेशनल्स को ही भरना है, भर्ती देनी है, ठीक है। और जो है वो लास्ट में क्या कहते हैं, लास्ट में वो कहते हैं कि इन केस ऑफ कॉन्कर्ड लैंड मक्यावली सजेस्ट्स दैट, यानी कि मक्यावली प्रिंस को कह रहे हैं कि अगर तुमने किसी लैंड पे, किसी और स्टेट पे या किसी और के लैंड पे जीत हासिल कर ली है, तो वहाँ तुम डायरेक्टली रूल करने से पहले सोचो। देखो, प्रिंस से वो कह रहे हैं, सुनो प्रिंस, अगर तुमने मान लो कोई और
ज़मीन जीत ली है या किसी और स्टेट को जीत लिया है, तो अगर वहाँ की जो प्रजा है उसका जो धर्म है वो तुम्हारे धर्म से मैच कर रहा है तो तुम उस पर डायरेक्ट रूल करो। और अगर वहाँ के लोगों का धर्म तुम्हारे धर्म से मैच नहीं कर रहा है तो किसी और को अपॉइंट करो जिनका अपने राज्य से, जिनका धर्म उनके धर्म से मैच करता हो, या वहीं से किसी को अपॉइंट कर लो। तो सिंपली मैं ये समझाऊँ तो अगर मान लो मैं हिंदू राजा हूँ, मैं अगर हिंदू राजा हूँ तो अगर मैं किसी ऐसी जगह पे अपना कब्जा को जीत जाती हूँ, ऐसी जगह पे जीत हासिल कर लेता हूँ जो कि जहाँ के जो प्रजा है वो मुस्लिम है, तो मैं अगर वहाँ डायरेक्ट रूल करूँगी तो लोग विद्रोह कर लेंगे। तो मैं उन्हीं में से या तो किसी एक को अपना जो है वो लेफ्टिनेंट या वाइसराय बना दूँ जो उन पे रूल करे इनडायरेक्टली। मैं ही राजा हूँ लेकिन वो मैं इनडायरेक्टली रूल करूं, मैं उन्हीं के धर्म में से किसी को उठा करके वहाँ पे रूल करने के लिए फिक्स कर दूं। तो वो लास्ट में यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर तुम किसी और की ज़मीन को जीत लेते हो और वहाँ के लोगों का धर्म तुम्हारे धर्म से अलग है तो उन्हीं के धर्म में से किसी एक को अपना वॉइसराय बना लो, ठीक है। डायरेक्टली वहाँ रूल मत करो क्योंकि लोग रिवॉल्ट कर देंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा इस वीडियो में, हमने 6th 7th और 8th इंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया है। 6th इंस्ट्रक्शन में हमने क्या डिस्कस किया, मक्यावली ने प्रिंस को रिलीजन के ऊपर यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर तुम्हारे राज्य में लोग जितने ज़्यादा रिलीजियस होंगे वो उतना ज़्यादा भगवान से डरेंगे और गलत काम नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट षड्यंत्र करने से डरेंगे। और अगर तुम पर्सनली रिलीजियस नहीं भी हो तो लोगों के सामने खुद को रिलीजियस दिखाओ, और अगर तुम रिलीजियस हो अपने पर्सनल लाइफ में, अपने निजी जीवन में, तो उसको वहीं तक सीमित रखो। अपने धर्म को अपने पॉलिटिक्स में या अपने प्रोफेशन के आड़े मत आने दो। और फिर वो 7th इंस्ट्रक्शन फॉर्च्यून के ऊपर देते हैं, भाग्य के ऊपर देते हैं। तो प्रिंस मक्यावली से कह रहे हैं कि कभी भी बुरा फॉर्च्यून हो सकता है, बुरा भाग्य, बुरा लक कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहो। और अगर तुम बहादुरी से उसका सामना करोगे तो बुरा वक्त भी अच्छे वक्त में बदल जाएगा। और फिर लास्ट में वो कुछ और इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि हमेशा सुनो प्रिंस, हमेशा एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए तुम्हारी। हमेशा अपने जो स्टेट है उसको एक्सपैंड करने के बारे में सोचो, ऐसी विदेश नीति बनाओ कि तुम्हारा स्टेट जो है वो एक्सपैंड करे। और फिर वो कहते हैं कि अपनी जो तुम्हारी जो आर्मी है उसमें सिर्फ नेशनल्स को भर्ती दो, एंटी नेशनल लोगों को उसमें मत भरो, ठीक है। और लास्ट में वो कहते हैं कि अगर तुमने किसी और की ज़मीन पे विजय हासिल की है, जीत हासिल की है, और वहाँ की जो लोग हैं उनका धर्म तुम्हारे धर्म से अलग है, तो वहाँ डायरेक्टली रूल मत करो, किसी और को वहाँ पे रूल करने के लिए अपॉइंट कर लो, किसी और को वाइसरॉय बना लो जिसका धर्म वहाँ के लोगों के धर्म से मैच करता हो। अगर तुम डायरेक्टली रूल करोगे तो वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो मक्यावली प्रिंस को दे रहे हैं ताकि वो स्टेट को अच्छे से रन कर सके, राज्य को अच्छे से चला सके। और नेक्स्ट वीडियो जो है मक्यावली की लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखेंगे मक्यावली का। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और नोटिफिकेशन बटन को आप ज़रूर ऑन करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।